अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी आसमान पर ऐसा चांद देखा है जो दिल को बेचैनी में मुब्तला कर दे? ना तो वो मुकम्मल सुर्ख होता है ना गुलाबी, लेकिन उसकी चमक, उसका रंग और उसका तुलू होना इंसान के दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा कर देता है। दोस्तों, 11 जून की रात एक ऐसा मंजर हमारी आंखों के सामने होगा जिसे देखकर हर शख्स थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएगा। ये है स्ट्रॉबेरी मून, एक चांद जो बज़ाहिर एक कुदरती मंजर है, लेकिन अपने साथ कई सवालात, हैरतें और मुमकिन निशानियां लेकर आता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस चांद का नाम स्ट्रॉबेरी मून क्यों रखा गया है? क्या ये वाकई गुलाबी या सुर्ख होता है? असल में स्ट्रॉबेरी मून का नाम रंग से नहीं बल्कि एक पुरानी रिवायत से अटैच है। शुमाली अमेरिका के कदीम मुकामी कबाइल जून के महीने में इस चांद का नाम स्ट्रॉबेरी मून रखते थे, क्योंकि इस महीने में जंगली स्ट्रॉबेरीज पकना शुरू हो जाती थी। उनके लिए ये चांद फसलों और फलों के पकने की एक कुदरती घड़ी की हैसियत रखता था। एक इशारा होता था कि वक्त बदल रहा है, और वक्त के साथ साथ ये नाम दुनिया भर में मकबूल हो गया। अब हर साल जून का मुकम्मल चांद स्ट्रॉबेरी मून के नाम से जाना जाता है। लेकिन असल बात सिर्फ एक नाम या मंजर की नहीं है। असल बात इसके अंदर वो छुपी हिकमत है जो हमें गौर व फिक्र की दावत देती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम अपनी निशानियां दुनिया के किनारों में और इंसान के अपने नफ्स में दिखाएंगे ताकि उस पर हक वाजे हो जाए। तो क्या ये स्ट्रॉबेरी मून भी उन्हीं निशानियों में से एक हो सकता है? इस साल 11 जून की शाम जैसे ही सूरज गरूब होगा, थोड़ी देर बाद आसमान पर एक पुरकशिश चांद उभरेगा। वो चांद अपनी मामूली सी सुर्खी और रोशन दायरे के साथ ऐसे लगेगा जैसे कायनात हमसे कुछ कहना चाह रही हो। फोटोग्राफर्स के लिए यह लम्हा बेशक कीमती होगा, लेकिन अहले ईमान के लिए यह लम्हा तफक्कुर और जो है ना तदब्बुर का होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चांद किसकी निशानियां हैं? अल्लाह की निशानियां हैं। ये किसी की मौत या जिंदगी पर गिरनज़दा नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला अपने बंदों को उनके जरिए मुतवज्जे करता है। जब उनमें से कोई इंसान जो इनमें से कोई भी एक निशानी जाहिर हो तो हमें चाहिए कि नमाज पढ़ें, दुआ करें और सदका दें। इस हदीस से हमें यह सबक मिलता है कि आसमानी मज़ाहिर सिर्फ साइंसी नहीं होते, ये रूहानी मैसेज भी रखते हैं। अब जरा गौर करें, इस चांद के फौरन बाद कुछ इलाकों में चांद गिरन भी एक्सपेक्टेड है। चांद गिरन का अमल उस वक्त होता है जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है और जमीन का साया किस पे पड़ता है? चांद पर पड़ता है, और इसी दौरान चांद मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर अंधेरे में ढक जाता है और बाज़-औक़ात सुर्ख दिखाई देता है, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सब महज फल्कियाती एक मंजर है या कुछ और है? अल्लामा सियूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सूरज और चांद पर ग्रहण तारी करके उन अक़वाम को रद्द कर दिया जो इनकी माबूद समझती थी, इनको इबादत करती थी। और यह निशानी इस बात की अनाउंसमेंट है कि रोशनी, ताकत और हुक्म सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। ये चांद, ये सूरज, ये सितारे सिर्फ आसमान की जीनत नहीं बल्कि रब्बे कायनात की कुदरत के आईने भी हैं। अब अगर हम अपनी आंखों के सामने स्ट्रॉबेरी मून को तुलू होते हुए देखते हैं और थोड़ी ही देर बाद जमीन का साया उससे ढांपने लगता है, तो क्या ये हमें गौर करने के लिए काफी नहीं है? क्या ये वक्त नहीं कि हम सिर्फ कैमरा उठाने की बजाय दिल को अल्लाह ताला की तरफ मोड़ें? हो सकता है ये मंजर हमें मुतवज्जे कर रहा हो, हमें झंझोड़ रहा हो, हमें दावत दे रहा हो कि लौट आओ, तौबा करो और अपनी जिंदगी को अल्लाह के करीब ले आओ। हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक बार सूरज ग्रहण हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर घबरा गए कि मस्जिद की तरफ दौड़े और एक तवील नमाज अदा की, जिसमें कयाम, रुकू और सजदे आम मामूल से कहीं ज्यादा तवील थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये निशानियां अल्लाह की तरफ से डराने के लिए आती हैं और ये किसी की मौत या पैदाइश की वजह से नहीं। दोस्तों, हमें समझना होगा कि आसमानी निशानियां सिर्फ साइंसी तमाशे नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक हल्की सी दस्तक है। जब स्ट्रॉबेरी मून तुलू हो और उसकी रोशनी दिल में एक हलचल मचाए तो उसे सिर्फ एक सीन नहीं समझना, हो सकता है एक पैगाम हो सकता है एक वार्निंग हो कि वक्त बदल रहा है, कि लम्हे कीमती हैं, कि पलटने का वक्त आ गया है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी निशानियों को समझने, इनसे इबरत हासिल करने और उनके जरिए अपने रब की तरफ रुजू करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं
مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔